Hello everybody. Today we are learning chapter 4 of class 8 English, and the name of this chapter is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, जिसको लिखा है सत्यजीत राय ने. So let me tell you कि बिपिन चौधरी जो थे वो एक राइटर थे. ठीक है, ये एक मूवी के स्क्रिप्ट राइटर थे और ये कहीं कहानियाँ लिखते थे. ठीक है, मूवीज़ के, और जाने माने से राइटर हैं. ठीक है, ये और इनका इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत नाम भी है. तो इनकी ये चीज़ है कि ये एक पूरा पार्ट ही इनकी मेमोरी का भूल गए हैं. ये कहीं गए थे, ठीक है, और इनको ये चीज़ पता ही नहीं है कि वो गए भी थे. मतलब वो इतना ज़्यादा, उनकी जो मेमोरी है वो इतनी ज़्यादा वीक हो गई कि मतलब वो बिल्कुल भूल गए कि वो कभी रांची गए भी थे. कोई उनको याद दिला रहा है तो उनको याद नहीं आ रहा. तो इन दिस चैप्टर हम देखेंगे कि किस तरीके से इनकी जो मेमोरी है वो चली जाती है. लोग इनको याद दिलाने की कोशिश करते हैं बट he कैन नॉट रिमेंबर अ सिंगल थिंग. ओके, तो जब देखो कई बार आप ऐसा होता है कि यार आप कई बार चीज़ों को भूल जाते हो, राइट. लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर वो हर एक डिटेल को भूल गए. वो यही भूल गए कि वो कभी रांची गए भी थे. ठीक है, वो एक सर्टेन प्लेस पे गए भी थे. वो ये तक भूल गए कि वो किस इंसान से मिले, कैसे उनके साथ क्या क्या हुआ, वो ये तक भूल गए. ठीक है, जो बिपिन चौधरी हैं. तो देखो अब आपको टेंशन नहीं होगी कि यार कोई बात नहीं, क्या हुआ, मैं एक पेंसिल ही तो भूल गया घर पे, या फिर मैं कोई एक छोटी सी बात ही तो भूल गया. लेकिन अब क्या है, पूरा एक आपकी मेमोरी का आप पार्ट ही भूल गए कि आप कभी किसी सर्टेन प्लेस पे गए भी थे. लोग बाग आपको याद दिला रहे हैं पर आपको वो चीज़ याद नहीं आ रही है. तो ये चीज़ क्या हो गई, ये चीज़ बहुत ज़्यादा चिंता की बात हो गई, राइट. तो इसीलिए हमारे जो बिपिन चौधरी जो हैं, he will be very tensed about what had happened to his memory. ठीक है, तो this chapter is very interesting. Please have some not have some give all your ears here. Okay, be interested in this chapter because this chapter is very interesting and you will have fun while reading it. Okay, I can tell you that. So let me tell you that the introduction to this chapter is about this story is about Bipin Chaudhary's lapse of memory. He goes nearly crazy when was told that he had been to Ranchi and had stayed there for many days, whereas on the contrary he couldn't recollect any such incident. Many people convinced him about his stay. He thought he was suffering from memory loss and would go इंसेन. अब क्या हुआ, ये जो बिपिन चौधरी जो हैं, ये हमारे चैप्टर के अंदर हम लोग बिपिन चौधरी के लैप्स ऑफ मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, किस तरीके से जो मेमोरी है वो थोड़ी कोलैप्स ही हो गई, उनको ऐसे लग रहा है. ठीक है, और वो ऑलमोस्ट ही इज़ अबाउट टू नियरली गो क्रेजी, मतलब वो ऑलमोस्ट पागल ही होने वाले हैं. क्यों? क्योंकि उनको सब लोग ये बता रहे हैं कि वो रांची गए हैं पर उनको एक भी चीज़ याद नहीं आ रही है कि वो रांची गए भी थे. ठीक है, बहुत सारे लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई तुम गए थे, ऐसा हुआ था, बट स्टिल ही इज़ नॉट एबल टू रिमेंबर एनीथिंग. ठीक है, उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा है. उनको अब ये लग रहा है कि वो किसी बीमारी से, किसी मेमोरी लॉस से, उनकी दिमागी हालत से गुजर रहे हैं. ठीक है, और अब वो पागल होने वाले हैं. ओके, सो वी विल बिगिन विद दिस चैप्टर नाउ. बट फर्स्ट if you want, you can take a screenshot. Through this you will know what are the things or what are the meanings that you have to know while reading this chapter if I miss out on any one of these. Okay, so let's begin. Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kalicharan's New Market to buy books. Crime stories, ghost stories and thrillers. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. He lived alone, was not a good mixer, had few friends and didn't like spending time in idle chat. So देखो
हर मंडे को क्या है, जब वो वर्क से वापस आ रहे होते हैं, जो बिपिन चौधरी जो हैं, जब वो हर मंडे को वर्क से वापस आ रहे होते हैं, तो वो एक कालीचरण की एक न्यू मार्केट के अंदर कालीचरण की एक बुक की दुकान है, ठीक है। तो वहाँ पे हमेशा रुकते हैं, ठीक है, हर मंडे। और उनको बहुत ज़्यादा जो क्राइम स्टोरीज़ होती हैं, गोस्ट स्टोरीज़ होती हैं, जो थ्रिलर्स होती हैं, ठीक है, ऐसी बुक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। और वो इतना ज़्यादा रीड करते हैं इन बुक्स को कि उनको पूरे हफ्ते के लिए 5 बुक तो लेनी पड़ती है। मतलब देखो बुक्स कितनी ज़्यादा मोटी होती हैं। आप कोई एक बुक ले लो, आप कम से कम भी नहीं तो उसको एक हफ्ते के अंदर तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। लेकिन इनको इतना ज़्यादा पढ़ने का शौक़ था कि ये क्या करते थे, ये एक हफ्ते के अंदर, मतलब 1 वीक के अंदर, ये पूरे 8 वीक के अंदर 5 बुक्स ख़त्म कर देते थे पढ़ के, राइट। इनको इतना ज़्यादा शौक़ था। और ये क्या था, ये हमें हर वक्त ये अकेले रहते थे, ठीक है। और लोगों के अंदर इनको घुलना मिलना ज़्यादा पसंद नहीं था, और इनके बहुत कम फ्रेंड्स थे, ठीक है। और इनको बहुत ज़्यादा ऐसी आइडल सी चैट होती है ना, बिल्कुल अननेसेसरी जो कॉन्वर्जेशंस होती हैं, उनमें इनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। अब टुडे एट कालीचरण's Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. अब क्या हुआ, जब वो बुक खरीदने कालीचरण की दुकान पे गए थे, तो क्या हुआ, बिपिन बाबू को ऐसा लगा कि उनको कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है दूर से, ठीक है। क्लोज क्वार्टर्स मतलब जो बुक के साइड के अंदर, जैसे बुक के अंदर पूरी शेल्फ लगी रहती है ना, तो दूसरी वाली शेल्फ में कोई खड़ा हुआ है और उनको कोई वहाँ से देख रहा है, उनको ऐसी फीलिंग आई। अब देखो जब कोई अपन को घूर रहा होता है ना, तो अपन को नॉर्मली शायद एक 6th सेंस होता है या फिर जो भी होता है, अपन को जब कोई देख रहा होता है ना, तो अपन को पता लग जाता है कि यार कोई अपन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो वैसे ही जो बिपिन चौधरी थे ना, तो इनको भी ऐसा लगा कि उनको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, उनको कोई देख रहा है, ठीक है। और जब उन्होंने देखा, जब वो पलटे, तो उन्होंने देखा कि एक राउंड फेस का कोई आदमी है, मीक लुकिंग आदमी सा मैन है, ठीक है। मीक लुकिंग मतलब डिसेंट सा इंसान है, कोई बहुत अच्छा सा दिख रहा है देखने में तो। और जब उन्होंने ऐसा मुड़ के उसको देखा ना, तो उसकी एकदम से हंसी छूट गई, ठीक है। हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल। आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी। अब क्या है कि जो बिपिन बाबू को क्या बोल रहे हैं, एक जो आदमी था वो क्या बोल रहा है कि आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी, शायद आप मुझे पहचाने नहीं। हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू इस चीज़ को सुनकर क्या बोलते हैं, हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिले हैं। हियर यू कैन सी, राइट। सो द मैन लुक ग्रेटली सरप्राइज्ड। अब जो मैन है वो इतना ज़्यादा शॉक में हो गया कि उसने क्या बोला, वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू हुद्रो फॉल्स, टू द हुद्रो फॉल्स। अब क्या हुआ, जो मैन है वो बोलता है, अरे आप मुझे कैसे नहीं पहचाने। मतलब वो क्या होता है, बिल्कुल शॉक हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो बोलता है बिपिन चौधरी से कि अरे हम तो पूरे 1 हफ्ते तक मिल रहे थे लगातार, और मैंने तो आपके लिए एक पूरी कार भी अरेंज करी थी ताकि आप जो हुद्रो फॉल्स है झारखंड के अंदर, वहाँ पे जा सको। तो क्या हुआ, बिपिन चौधरी ने क्या बोला, इन 1958 इन रांची माई नेम इज़ परिमल घोष। रांची, ओके। तो 1958 के अंदर रांची के अंदर कौन मिले थे, ये दोनों मिले थे, ठीक है। ये एक जो इनका नाम है परिमल घोष, ठीक है। दिस मैन्स नेम इज़ परिमल घोष, और ये हैं बिपिन चौधरी, ठीक है। तो ये परिमल घोष जो हैं वो कह रहे हैं बिपिन चौधरी से कि हम लोग मिले थे रांची के अंदर, मैंने आपको भिजाया भी था और मेरा नाम परिमल घोष है, ठीक है। तो वो शौक में हो जाते हैं बिपिन चौधरी कि रांची है, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। अब क्या हुआ, इन्होंने बोला था कि 1958 के अंदर रांची में गए थे, ठीक है। सो नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन who was making a mistake. Bipin Babu had never been to Ranchi. He had been at the point of going several times, but he never made it. He smiled and said, "Do you know who I am?" अब क्या हुआ, ये जब उन्होंने ये बात बोली परिमल घोष ने, तो क्या हुआ, तो वो बिपिन चौधरी को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि नहीं भाई, ये मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ इसको पहचानने में, यही है जो कि गलती कर रहा है मुझे पहचानने के अंदर। क्योंकि बिपिन बाबू जो हैं वो कभी रांची के अंदर गए ही नहीं थे। उन्होंने बहुत बार सोचा तो था कि हाँ वो जाएं, लेकिन वो कभी भी जा नहीं पाए, ठीक है। इन्होंने इस बात पे क्या हुआ, ही स्माइल, ठीक है, उन्होंने हल्की सी स्माइल दी और उन्होंने बोला कि डू यू नो हु आई एम, क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, ओके।
उनको लगा कि परिमल घोष जो है जी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है. So the man raised his eyebrows, bit his tongue and said, "Do I know you? Who doesn't know Bipin Chaudhary?" Bipin Babu now turned towards the bookshelf and said, "Still you are making a mistake. One often does. I have never been to Ranchi." The man now laughed loud. अब क्या हुआ, जो मैन था उनके एकदम से आईब्रोज चढ़ गई, मतलब वो बहुत ज़्यादा शॉक के अंदर आ गए कि भाई इनको कैसे याद नहीं है, हम तो रांची गए थे. और एकदम से उन्होंने अपनी ज़बान दबा ली, ठीक है. उन्होंने बोला कि कब हुआ यार, मतलब हम लोग गए तो थे साथ में, आपको क्यों नहीं याद आ रहा. डू आई नो यू, आप क्या मेरे से पूछो कि क्या मैं आपको जानता हूँ. कौन बिपिन चौधरी को नहीं जानता. तो बिपिन बाबू ने अब क्या करा, बिपिन बाबू ने सोचा कि भाई ये तो कोई पागल आदमी है, फालतू में मेरे को परेशान कर रहा है. इन्होंने इनकी गर्दन, ठीक है, मोड़ ली, उस तरफ जो बुक शेल्फ थी उसकी तरफ मोड़ ली और बोलने लगे कि तो ये देखो तुम कोई मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है. मैं कई बार लोग बात कर देते हैं, कोई बात नहीं, मिस्टेक, मैं कभी भी रांची गया ही नहीं हूँ. लेकिन अब क्या हुआ, ये जो मैन था दूसरा वाला, जो परिमल घोष थे, वो एकदम से लाफ्ड अलाउड, मतलब वो एकदम से बहुत तेज तेज हंसने लग गए, ठीक है. What are you saying, Mr. Chaudhary? You had a full fall in Hodru and cut your right knee. I brought you iodine. I had fixed up a car for you to go to Netrahar the next day, but you couldn't because of the pain in the knee. Can't you recall anything? Someone else you know was also in Ranchi at that time, Mr. Dinesh Mukherjee, who stayed in a bungalow. You said you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a bawarchi. Mr. Mukherjee stayed with his sister. You had a big argument about the moon landing. Remember? I'll tell you more. You always carried a bag with your books in it on your sightseeing trips. Am I right or not? Bipin Babu spoke quietly, his eyes still on the books. अब क्या हुआ कि जब वो जो मैन था वो हंसने लगा, तो क्या बोला उसने कि क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी, मैं आप हुद्रू जो था ना, जो हुद्रू फॉल्स थे ना रांची के अंदर, जिसके क्या हुआ था उस हुद्रू फॉल्स में कि आपने आपका जो सीधा वाला पैर था ना, उसकी जो घुटना था, कट योर राइट नी, उस पर आपका एक कट लग गया था. क्यों? क्योंकि यू फेल देयर, हुद्रू फॉल्स के अंदर आप गिर गए थे, ठीक है. मैं आपके लिए आयोडीन भी लाया था. अब देखो आयोडीन क्या होता है, आयोडीन होता है बेसिकली जब वूंड हो जाता है ना, जब हमारे ज़ख्म हो जाता है, तो उसको साफ़ करने के लिए, उसको कोई ऐसे मतलब वो पक वक ना जाए, उसको साफ़ करने के लिए आयोडीन लाते हैं, मरहम पट्टी वगैरह के लिए आयोडीन लाते हैं, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं परिमल घोष कि जब आपने आपका जो घुटना था वो कट गया था, तब मैं ही आपके लिए आयोडीन लाया था. और उसके बाद जो नेतारहाट है ना, तो अगले दिन मैं आपके लिए एक कार भी लेके आया था नेतारहाट के लिए, लेकिन आप गए ही नहीं क्योंकि आपकी घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उस कट की वजह से. अब ये नेतारहाट है, एक हिल स्टेशन है रांची के अंदर ही, ओके. सो इस हिल स्टेशन पे वो नहीं जा पाए थे बिकॉज ऑफ द पेन इन हिज नी. कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा. आप ना, एक और इंसान था वहाँ पे, मिस्टर दिनेश मुखर्जी भी थे वहाँ पर, जो कि रांची के अंदर ही, ठीक है, और आप लोग एक बंगलो में रुके थे और आपने बोला था कि आपको होटल का फूड बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, तो आपने एक बावर्ची भी मंगवा लिया था आपके लिए. तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी, बावर्ची होता है, शेफ़ होता है, ठीक है, जो कि हाथों से खुद खाना बना के किसी को दे, ओके. तो मिस्टर मुखर्जी ने क्या बोला था, मिस्टर मुखर्जी तो उनके बहन के साथ रहे थे और आप बंगलो में रहे थे, और आपके और मिस्टर मुखर्जी में एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट भी हो गया था मून लैंडिंग के बारे में. मून लैंडिंग मतलब कहाँ मून के ऊपर कौन लड़ा, मतलब कौन सबसे पहले गया, ओके, नॉट लड़ा, सबसे पहले किसने कदम रखा, ठीक है. तो ये इस चीज़ पे तो आप लोगों की लड़ाई भी हो गई थी. आपको क्या कुछ भी याद नहीं है. मैं आपको और बता सकता हूँ, आप ना हमेशा एक बैग को कैरी करते थे जिसके अंदर हमेशा बुक होती थी, और जब भी आप साइट सीइंग के लिए जाते थे, मतलब कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी जगह देखने जाते थे, तब भी आपके पास वो बैग हुआ करता था, ठीक है. एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा. अब जो है बिपिन चौधरी जो हैं, बिपिन बाबू जो हैं, उन्होंने अभी भी उनकी आंखें कहाँ पे हैं, बुक्स पे ही हैं. और अब वो क्या बोल रहे हैं, क्वाइटली उन्होंने बोला कि विच मंथ 58 are you talking about? The man said October. No sir, said Bipin Babu, I spent puja in 58 with a friend in Kanpur. You are making a mistake. Good day. अब क्या हुआ,
जो विपिन बाबू थे उन्होंने बोला क्या 58 1958 की आप बात कर रहे हो? तो मैं उस मैन ने बोला कि हाँ 1958 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। तो विपिन बाबू ने क्या बोला, नहीं भाई आप तो बिल्कुल गलत बोल रहे हो, मैं तो 1958 के अंदर क्या करा, मैंने मेरे फ्रेंड के साथ कानपुर गया था और वहाँ पे जाके मैंने पूजा के अंदर सारा वक्त बिताया था। आप अभी भी गलती कर रहे हो, आप किसी और के साथ गए होंगे, आई एम सॉरी, ठीक है, मैं नहीं हूँ। बट द मैन डिडंट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग। अब जो मैन था वो डट गया था कि नहीं भाई अब तो मैं उनको बता के ही रहूँगा कि ये गए थे यार, इनको कैसे याद नहीं आ रहा, वेरी स्ट्रेंज। क्या बोला मैन? उसने जो परिमल घोष थे वो चुप ही नहीं हो रहे थे, लगातार बात कर रहे थे। उन्होंने बोला वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू in a veranda of your bungalow. You spoke about your family. You said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. Your only brother had died insane, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. When Bipin Babu had paid for the books and was leaving for the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. अब क्या हुआ, इसको जो मैन थे वो he was very, उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि बिपिन बाबू को कुछ भी याद ही नहीं है। तो बोलते हैं वेरी स्ट्रेंज। एक शाम को जब हम लोग उस जो बंगलो था, जब हम लोग रांची के अंदर थे, जहाँ हम लोग स्टे कर रहे थे, उसके जो वरांडा के अंदर हम लोग ना बैठकर चाय पी रहे थे शाम के टाइम। तो आपने मुझे बताया था आपकी फैमिली के बारे में, आपने मुझे बताया था कि आपके कोई भी बच्चे नहीं हैं और आपकी जो वाइफ हैं वो 10 साल पहले ही गुजर गई हैं, ठीक है। और उनके आपके जो ब्रदर थे, जो सिर्फ और सिर्फ आपके एक ब्रदर थे, वो भी पागल हो गए, मर गए थे, ठीक है। और इसीलिए आपको जो मेंटल हॉस्पिटल था रांची का, वहाँ नहीं जाना था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी उन्होंने बोली। अब जब बिपिन बाबू ने जब बुक्स के लिए पैसे दे दिए थे और जब वो शॉप को छोड़ के निकल रहे थे, तो जो वो आदमी था ना, जो परिमल घोष जी थे ना, वो अभी भी उनको देख रहे थे, किसमें, बिल्कुल आश्चर्य में देख रहे थे, ठीक है। ही वॉज वेरी कन्फ्यूज कि भाई कैसे, अटर डिसबिलीव में, जब किसी चीज़ पे अपन को बिलीव नहीं होता, किसी चीज़ पे यकीन नहीं होता, तो हम लोग इसको डिसबिलीव कहते हैं, ठीक है। अटर डिसबिलीव मतलब बहुत ज़्यादा डिसबिलीव के अंदर वो देख रहे थे उनको, ठीक है। सो दिस नाउ वी विल रीड। Bipin Babu's car was safely parked in Bethram Street in the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga, will you, Sitaram? Driving up the Strand Road, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. He had never been to Ranchi. No question about it. It was unconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. He had an excellent memory, unless Bipin Babu's head reeled. अब क्या हुआ, बिपिन बाबू की जो गाड़ी थी, वो जो सिनेमा का जो लाइट हाउस था बेरत्राम के पास, वहाँ पे खड़ी थी, ठीक है, सेफली पार्क थी। अब जब वो गाड़ी के अंदर बैठने लगे तो उन्होंने ड्राइवर को बोला कि गंगा के पास से लेते चलो, ठीक है, सीताराम क्या तुम ये कर सकते हो? जो ड्राइवर था उसने उस रोड की तरफ ले लिया, ठीक है। अब जो बिपिन बाबू थे ना, बिपिन बाबू ने बहुत ज़्यादा, उनको ऐसा अजीब सा लगा कि क्यों उन्होंने जो इंट्रूडर था, मतलब जो परिमल घोष जी थे, उनकी बात उन्होंने पे इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दिया। वो क्योंकि कभी वो तो रांची गए ही नहीं थे, है ना, और उसका तो कोई सवाल ही नहीं था कि ऐसी इतनी छोटी सी बात को, मतलब जो कि 6-7 साल पहले ही हुई है, वो इतनी बड़ी बात को कैसे भूल सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि उनकी जो मेमोरी है वो उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है, उनको कोई मेमोरी लॉस का कोई मतलब ही नहीं है ना। और जो बिपिन बाबू का जो हेड है, अगर ऐसा है भी ना, तो बिपिन बाबू का जो हेड है वो बिल्कुल रील्ड हो गया, मतलब बिल्कुल ख़राब हो चुका है उसका माइंड, ठीक है। Was he losing his mind? But how could that be? He was working daily in his office. It was a big firm, and he was doing a responsible job. He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. Only today he spoke for a half an hour at an important meeting, and yet the man knew a great deal about him. How? He even seemed to know some intimate details, the bags of the books, wife's death, brother's insanity. The only mistake was about his having gone to Ranchi. Not a mistake, a deliberate lie. In 58, during the pujas, he was in Kanpur at his friend Haridas Bagchi's place. All Bipin Babu had to do was write to know. No, there was no way of writing to Haridas.
Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his एड्रेस. अब क्या हुआ, बिपिन बाबू एकदम से ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं कि क्या उनका दिमाग ख़राब हो रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखो वो डेली एक ऑफिस के अंदर काम करते हैं, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा एक बड़ा ऑफिस है जिसके अंदर उनको क्या दी गई है, बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबल जॉब दी गई है, ठीक है, जो कि ईजिली कोई भी एवं किसी को नहीं दी जाती है वो जॉब, ठीक है. तो उन्होंने जो उनकी जॉब है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली है, ठीक है, तब भी और उनको ऐसा कभी लगा ही नहीं कि उनसे कोई मिस्टेक हो गई उस जॉब के अंदर भी, ठीक है. अब आज ही इस इम्पोर्टेंट मीटिंग के अंदर वो आधा घंटा बोल कर आए, ठीक है, लेकिन अभी भी जो मैन जो है, लेकिन उनको एक चीज़ सता रही थी कि वो जो आदमी था उनको उनकी इतनी ज़्यादा छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में भी कैसे जानता है वो आदमी, ठीक है. उनको छोटी छोटी डिटेल्स भी पता थी, मतलब जो बैग ऑफ बुक्स था, जो उनकी वाइफ की डेथ कब हुई, ब्रदर कैसे उनका पागल हुआ. जो एक मिस्टेक उस आदमी ने करी ना, वो ये करी कि उसने ये बोल दिया कि ही हैज़ गॉन टू रांची, मतलब वो रांची के अंदर गए थे. उनके पास यही मिस्टेक थी, बाकी सब तो उन्होंने बिल्कुल सही बताया था डिटेल्स में. अब क्या हुआ, अब इन्होंने क्या बोला, रांची ये क्या वो सोच रहे हैं बिपिन बाबू कि है ना ये कोई मिस्टेक नहीं थी, ये बहुत बड़ा एक झूठ था, ठीक है. और 58 के अंदर तो क्योंकि पूजास के अंदर वो कानपुर के अंदर थे, हरिदास बगची की प्लेस पे, हरिदास बगची के घर के अंदर, ठीक है. और बिपिन बाबू को अब क्या करना था, बिपिन बाबू को हरिदास बाबू को लिखना था, ठीक है, अब कोई लेटर लिखना था. लेकिन उनको अब क्या याद आया कि जो हरिदास हैं वो उनकी वाइफ के साथ जापान के लिए निकल गए हैं थोड़े हफ्ते पहले, और अब उनका पास कोई भी एड्रेस नहीं है, तो वो उनको लेटर नहीं भेज सकते, ठीक है. बट वेयर वॉज द नीड ऑफ प्रूफ, he himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi and that was that. अब क्या सोच रहे हैं बिपिन बाबू कि भाई मुझे किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी को कोई लेटर नहीं लिख रहा हूँ, मेरे को सब पता है कि मैं कभी रांची गया ही नहीं था, ठीक है. द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट lingered in बिपिन बाबूज माइंड. अब जब वो गंगा के पास से निकल रहे थे तो उस वक्त देखो ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, जब हम लोग किसी नदी के पास जाते हैं ना तो इसकी जब हवा आती है तो पानी से टच होकर थोड़ी ठंडी सी हवा आती है, तो वो ब्रीज चल तो रही थी, ठीक है, लेकिन अभी भी जो बिपिन बाबू का दिमाग था उसमें ये चीज़ खटक रही थी, एक डिस्कम्फर्ट सा था, ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट ऑल, ठीक है, कि ऐसा हो कैसे सकता है, ठीक है. अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी. अब क्या हुआ, इस सब के बीच के अंदर बिपिन बाबू ने क्या करा, बिपिन बाबू ने सोचा कि अगर वो इतना ही सच बोल रहा है तो मैं देखता हूँ कि मेरे क्या राइट जो मेरा सीधा पैर है कि जो घुटना है उसके ऊपर क्या कोई कट है या नहीं. तो उन्होंने क्या करा, उनके जो ट्राउजर्स थे, उनका जो पजामा था उसको ऊपर उठाया, ठीक है. देयर वाज अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, इट वाज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड. अब जब उन्होंने देखा अपने पैर को तो उनके इंच लॉन्ग मतलब 1 इंच का कट लगा हुआ था, ठीक है. और ये चीज़ बताना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा था कि कब वो जो इंजरी थी वो उनके हुई, मतलब उनको ये चीज़ भी याद नहीं थी कि उनके कैसे लगी थी वो, ठीक है. हैड ही नेवर हैड अ fall as a boy and cut his knee, he tried to recall such an incident but couldn't. अब क्या हुआ, उन्होंने ये चीज़ ध्यान में लाने की कोशिश करी कि क्या वो कभी बचपन में गिरे थे या फिर बचपन में उनके कभी इतनी ख़तरनाक लगी हो कि अभी तक उस चीज़ का कट है, वो चीज़ को याद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको इस चीज़ की भी ये चीज़ भी याद आ ही नहीं रही थी, ठीक है. Here you can see बिपिन बाबू's 1 inch long cut. देखो वो कैसे यहाँ पे देख रहे हैं. Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. अब क्या हुआ, बिपिन बाबू ने एकदम से दिनेश मुखर्जी वाली बात सोची, और क्योंकि उसने बोला था मैन ने कि दिनेश जो था वो रांची के अंदर ही था उस वक्त भी, ठीक है. The best thing surely would be to ask him. He lived quite near in Beninandan Street. What about going right now? But then if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? How would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask
हिम, अब क्या हुआ, बिपिन बाबू ने सोचा कि दिनेश मुखर्जी भी तो वहीं था, चलो मैं उससे पूछ लेता हूँ, उसके घर शायद सबसे देखो बेस्ट थिंग यही होगी कि मैं उससे जाके पूछ लूँ, कंफर्मेशन ले लूँ। वो अभी वैसे भी पास ही रहता है, बेनीनंदन स्ट्रीट के अंदर ही रहता है। क्या करते हैं, अभी चले जाते हैं, ठीक है। और क्या, लेकिन फिर उनके दिमाग में आया कि क्या होगा जब अगर वो कभी रांची गए ही नहीं होंगे, जो बिपिन बाबू होंगे उनके बारे में वो क्या सोचेगा जो दिनेश होगा कि बिपिन बाबू जो है वो पागल हो रहे हैं, ही इज़ गोइंग नट्स। लेकिन अब वो क्या बोल रहे हैं बिपिन बाबू कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, उससे तो मैं पूछ ही नहीं सकता, ठीक है। दिस इज़ वॉट बिपिन बाबू thought and he knew how ruthless Dinesh's sarcasm could be। अब क्या हुआ, उसमें एंड में उन्होंने सोचा कि दिनेश जो हैं वो वैसे भी बहुत खतरनाक अजीब से मजाक करते हैं, रूथलेस से उनके मजाक होते हैं अजीब से, तो उनके पास तो जाना और उनसे पूछना तो बहुत ज़्यादा गलत है, ओके, बिल्कुल बेकार ही है ऑफ कोर्स। सो टिल हेयर, okay, let's read 2 to 3 more lines, okay. Sipping a cold drink in his air conditioned living room, Bipin Babu felt an ache again. Such a nuisance. Just because they have nothing else to do, they go about getting into others people's hair। अब क्या हुआ, अब जब वो उनके लिविंग रूम में पहुँचे जहाँ पे एयर कंडीशनर था, मतलब एसी था वहाँ पे लगा हुआ था, तो बिपिन बाबू एकदम से वापस से एज में आ गए। मतलब उनको जो अभी इतना ज़्यादा अजीब सा लग रहा था कि शायद उनकी वो बीमार हो गए या फिर उनका दिमाग नहीं चल रहा है, तो इस सब चीज़ों को एकदम से वो आसान लगने लगा उनको, ठीक है। वो डिस्कम्फर्ट में आ गए थे ना, वो कंफर्टेबल वो फील करने लगे वापस से, ठीक है। अब वो क्या सोच रहे हैं, सच्चा नुएसेंस, मतलब उन्होंने बोला कि क्या रबिश चीज़ है कि अब जब लोगों के पास कुछ और करने को नहीं होता तो वो दूसरों के मामलों के अंदर टांग अड़ाते हैं और दूसरों के हेड के अंदर घुसने की, हेयर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। क्या और लोगों के पास कोई काम नहीं है। अब क्या हुआ, आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन द न्यू मार्केट। अब क्या हुआ, जब खाने का टाइम हुआ, डिनर का टाइम हुआ, स्नगलिंग इन बेड, अब देखो खाने के बाद उन्होंने क्या करा, हम लोग जब सो रहे होते हैं तो वी गेट द ब्लैंकेट अप एट अस, के मतलब पूरा स्नगल सा कर लेते हैं ना ब्लैंकेट को बेड के ऊपर, पूरा अपने अंदर घुसे रहते हैं। सो वो वैसे ही लेटे हुए थे, किसके साथ, उनकी जो न्यू थ्रिलर्स थी, मतलब उनकी जो न्यू बुक्स थी उनके साथ वो अब लेट गए थे, ठीक है। वो पढ़ रहे थे उन बुक्स को। अब जो बिपिन बाबू थे वो सब कुछ भूल गए थे उस आदमी के बारे में, जो उस आदमी के ने बोला उस मार्केट के अंदर, न्यू मार्केट के अंदर, और क्या क्या हुआ, ठीक है। सो नाउ टिल हियर वी आर रीडिंग। In the next part we'll read from next day in office, देखेंगे क्या हुआ, okay. So I hope you all have understood this chapter very well. If you haven't, please go ahead and see this video twice. So goodbye.